नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल इंडिया नीरज सिंह के स्टॉक्स में। मार्केट आज ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है। 30/3/2021 को मार्च के महीने में काफ़ी उतार चढ़ाव रहा था। अब अप्रैल और मई की बात करते हैं दोस्तों। इसमें कुछ हॉट स्टॉक्स की बात करेंगे। जैसे कि अभी क्या है कि बहुत सारे स्टॉक ऊपर की तरफ कारोबार कर रहे हैं। खासतौर से मेटल स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी बनी हुई है और आने वाले समय में भी मेटल स्टॉक्स काफ़ी तेज़ हो सकते हैं दोस्तों। पिछले महीने जैसे कि टाटा स्टील का भी एक वीडियो पोस्ट किया था, 700 के आसपास था, तो आज देखिए 800 के आसपास पहुंच गया। जिनके पास समय है, वक्त है, तो मार्केट में थोड़ा सा उतार चढ़ाव तो लगा ही रहता है। अब देखिए मार्च के महीने में काफ़ी गिरावट रही। एक तरह से 5400 से लगभग मान के चलिए कि 14,000 के आसपास, 14,200, 14,300 के आसपास आया। 1000 पॉइंट का करेक्शन था, बट ये कि काफ़ी निवेशकों के हाथ पैर फूल गए थे। अब 15,000 के आसपास कोई अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव तो होगा ही। 7,500 से 15,000 पहुंच गया। आने वाले समय में और तेज़ी की संभावना रहेगी, बट ये कि अगर गिरावट होती है तो अच्छे स्टॉक्स को पकड़ने की भी कोशिश करनी चाहिए। अब देखिए HUL का स्टॉक 1.5 महीने पहले 2100 पे स्ट्रगल कर रहा था, 2130, 2150। उस समय तो ऐसा लग रहा था कि कब बढ़ेगा। अब 1.5 महीने के बाद देखिए अगर किसी ने 50 भी लिए, 100 भी लिए, तो ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है। उसमें अपने अनुसार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 1-2 वीडियो भी पोस्ट किए थे। ITC का स्टॉक देख लीजिए, ऊपर की तरफ है। आने वाले समय में उसमें भी तेजी की संभावना रहेगी। टाटा स्टील ऊपर की तरफ जा रहा है। इसी तरह से अप्रैल और मई में भी ये स्टॉक हॉट स्टॉक बन सकते हैं। HDFC लिमिटेड एक बेहतरीन शेयर है और बेहतरीन ग्रुप का शेयर है। ये जब भी इसमें गिरावट होती है तो पार्ट के अनुसार इसको देखना चाहिए। अब देखिए आज ये कारोबार कर रहा है 2,592 के आसपास कारोबार कर रहा है। आज 2-2.5% की बढ़त है इसमें। और एक तरह से बताने की कोशिश रहती है कि जब गिरावट होता है तो अच्छे स्टॉक्स की लिस्ट बना लेनी चाहिए, जो शॉर्ट टर्म के कारोबारी होते हैं या फिर यानी में से 1 महीना, 1.5 महीना, 3 महीना इस तरह के कारोबार करते हैं। कभी कभार इस तरह का होता है कि अगर मार्केट में बियर फेस चलेगा तब उसमें फिर दिक्कत रह सकती है। बट ये कि जो पिछले साल गिरावट आई थी उस तरह का हमेशा नहीं आएगा दोस्तों। अभी जैसे जो भी इश्यूज बने हुए हैं मार्केट में, जो भी गिरावट आई है, तो एक तरह से इन्वेस्टर्स के लिए वो अच्छा मौका रहेगा आने वाले समय के लिए। क्योंकि देखिए अभी तो 1000 ही पॉइंट गिरा है। अगर आने वाले समय में थोड़ा सा और भी करेक्शन होगा तो और बड़े स्टॉक्स नीचे की तरफ दिख सकते हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा एक तरह से पिटाई होती है, और जो भी ट्रेड करते हैं या फिर लेना चाहते हैं अपने पसंदीदा स्टॉक्स को, उनको देखने की कोशिश करनी चाहिए। फिलहाल HDFC लिमिटेड ऐसा स्टॉक है, अगर ये नीचे की तरफ दिखता है, लगभग 2450 तक ये आया था, और तब भी बताने की कोशिश थी। इसको जरूर नज़र में रखिए। अभी 2600 के आसपास है। अगर इसमें गिरता है या यहीं भी यहाँ भी ले रहे हैं तो नेक्स्ट अब Q4 का रिजल्ट भी निकलेगा, तो लगभग मान के चलिए कि ये 2600 को क्रॉस करते हुए लगभग 2770 और 2800 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। और प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए दोस्तों। तो ये स्टॉक हो सकता है आने वाले समय के लिए अच्छा गेन होना चाहिए। और Q4 का भी रिजल्ट आएगा, अभी अपडेट नहीं आया इसका डेट का। तो HDFC लिमिटेड, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये हॉट स्टॉक रह सकता है नेक्स्ट 2 महीने के लिए। और ऑटो सेक्टर में कमजोरी हुई है। अभी क्या है कि थोड़ा सा लॉकडाउन की जो स्थिति बनी हुई है, या फिर आप कहिए कोरोना वायरस जो फिर से एक सेकंड वेव आ रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ऑटो सेक्टर में कमजोरी है। और अप्रैल के महीने में भी थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है। बट जैसे कि मारुति का स्टॉक नीचे की तरफ है ये, और हो सकता है नेक्स्ट क्वार्टर ये Q4 के रिजल्ट में डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हो, या फिर Q1 में तो डिविडेंड भी मिल सकता है। जो पोर्टफोलियो में अपना रखना चाहते हैं, मारुति का स्टॉक जरूर देखना चाहिए। गाड़ियां खूब बिक रही हैं और यंग लोग खूब गाड़ियां लेना चाह रहे हैं, तो मारुति के स्टॉक को देख सकते हैं। आप नीचे की तरफ अगर आता है तो पार्ट में इसको भी देखने की कोशिश करनी चाहिए। 6700 के आसपास, 6770, 6780 के आसपास है ये 30/3/2021 को। Q4 का रिजल्ट आएगा, इसका अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। और मंथली आंकड़े भी आते हैं दोस्तों, तो उनमें इंप्रूवमेंट होना चाहिए। अब स्टॉक भी एक तरह से नीचे की तरफ है, तो मारुति का स्टॉक 6770 के आसपास का है ये, इसको देख सकते हैं। स्टॉक रहेगा L&T। देखिए मार्केट में एक तरह से गिरावट हुई, लगभग 1000 पॉइंट का गिरावट हुआ। L&T का स्टॉक मान के चलिए कि इसने हाई ऊपर की तरफ ही किया है, 1600 के आसपास किया है, बट स्टॉक गिर के लगभग 1370, 1380, 1390 के आसपास है। आज ये स्टॉक कारोबार कर रहा है लगभग 1400 के आसपास कारोबार कर रहा है दोस्तों।
तो इस स्टॉक को भी देखना चाहिए। हाई इसने जो बनाया है 1593 बनाया है, तो इसको भी देख सकते हैं। बट ये है कि आज गेन में है, थोड़ा सा ज़्यादा गेन नहीं हुआ है, अभी 12 पॉइंट का गेन है। तो ये स्टॉक को नज़र में रखिए और डेफिनेटली स्टॉक जो है अच्छा खासा गेन हो सकता है 2021 में। और जो इश्यूज बने हुए हैं खत्म होगा आने वाले समय में। जो जिनके पास समय है डिलीवरी में कारोबार करना चाहते हैं, इसमें भी हो सकता है कि इस क्वार्टर या नेक्स्ट क्वार्टर में डिविडेंड की अनाउंसमेंट हो सकती है दोस्तों। मैं बेसिकली डिविडेंड देखिए क्या होता है कि जब स्टॉक गिरा होता है और पोर्टफोलियो में पड़ा है तो डिविडेंड भी मिल जाता है उसमें। एट ए टाइम अगर आप लेंगे थोड़ा सा क्या उतार चढ़ाव भी होता है। डिविडेंड का जो अमाउंट होता है, मीन्स जो डिविडेंड दिया जाता है उसका भी एडजस्टमेंट होता है। तो इसीलिए बताने की कोशिश है कि जो स्टॉक नीचे की तरफ होते हैं तो अच्छा रहता है। अभी क्या है कि चौथी तिमाही में अगर अनाउंसमेंट होता है किसी भी कंपनी का, अगर वो लोअर लेवल पे लिया है तो उसमें कोई पैनिक, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। बट जो एट ए टाइम कारोबार करते हैं डिविडेंड के लिए, थोड़ा सा उस वक्त फिर क्या पेन होता है। या फिर डिविडेंड ले लीजिए या फिर जो प्राइस गेन हुआ है उसको ले लीजिए। तो L&T का स्टॉक हो गया और चौथा रहेगा SBI का स्टॉक दोस्तों। SBI नीचे की तरफ है, 360 के आसपास है। और कोई अपने पोर्टफोलियो में अगर रखना चाहता है तो डेफिनेटली स्टॉक को देखिए। और SBI दिग्गज बैंक है, आने वाले समय में जिस तरह से भागा है और टारगेट तो एक तरह से ब्रोकरेज हाउसेस के काफ़ी ऊपर के लेवल के हैं, 500 600। तो आने वाले जिनके पास समय है, वक्त है, ज़रूर इसको देखिए स्टॉक को। हर गिरावट में इन 4 स्टॉक को देखने की कोशिश करनी चाहिए। और अप्रैल और मई में कोई भी गिरावट होती है इन चारों स्टॉक्स को नज़र में रखिए दोस्तों, और अच्छा खासा गेन हो सकता है। अभी भी आप देख सकते हैं अपने अनुसार, बट पार्ट में देखना चाहिए। तो दोस्तों ये हॉट स्टॉक्स रह सकते हैं नेक्स्ट अप्रैल में और मई तक। Q4 का भी रिजल्ट आएगा, डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हो सकता है, मारुति में भी डिविडेंड का अनाउंसमेंट हो सकता है और L&T में हो सकता है। HDFC लिमिटेड में भी हो सकता है, क्योंकि फाइनेंशियल जो स्टॉक्स हैं Q4 के उसमें डिविडेंड का अनाउंसमेंट हो सकता है। तो कुछ बैंकों ने दिया है कि कंसिडर हो सकता है। तो उसी तरह से SBI और HDFC लिमिटेड में भी हो सकता है। तो दोस्तों ये 4 स्टॉक देख सकते हैं, ये एक तरह से दिग्गज हैं अपने फील्ड में। गिरावट होती है तो मौका होना चाहिए इन्वेस्टर्स के लिए और ट्रेडर्स के लिए, और शॉर्ट टर्म कारोबारी और डे ट्रेडर्स के लिए उनको स्टॉप लॉस के द्वारा ही कारोबार करना चाहिए। दोनों तरफ से फायदा चाहते हैं तो स्टॉप लॉस के द्वारा, एक तरह से शॉर्ट टर्म और डे ट्रेडर्स को स्टॉप लॉस के द्वारा कारोबार करना चाहिए। प्रॉफिट भी होता है 2-3%, 5%, 10% का, तो प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए। तो दोस्तों ये हॉट स्टॉक हो सकते हैं आने वाले समय के लिए, और पोर्टफोलियो में भी देख सकते हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स थे दोस्तों। आने वाले समय में निफ्टी में तेजी होगी तो ये भी बढ़ते हुए दिख सकते हैं। स्टॉक मार्केट की जानकारी के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।